ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी का भाग 1 में प्रश्नावली सुनी। अब हम आज के भाग में वही प्रश्नावली कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी बाबा को भोग लगाने की विधि क्या होती है? उस समय हमको कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? दीदी जी ने उत्तर दिया, जब हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो भोग सामने रख करके प्यारे बाप दादा का आवाहन करते हैं कि प्यारे मीठे बाप दादा आप पधारो। आवाहन के साथ आप अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि प्यारे बाबा आप खाओ, ये भोग स्वीकार करो। बाबा साकार में आएंगे तो आम काट कर खिलाऊंगी चम्मच से और भोजन खिलाऊंगी। मैं ऐसे ही संकल्प करती हूँ। बाबा अब आप आम स्वीकार कीजिए। बाबा आप चीकू लीजिए। बाबा शूबी रस भी पी लीजिए। उसके पहले मैंने बाबा को फूल भेंट किया। बाबा आपका स्वागत है, आप फूल स्वीकार कर लीजिए। बाबा आप देखिए, आज मूंग की दाल का हलवा लाए हैं, पूरी भी है, आलू की सब्जी भी है, जलेबी भी है। एक एक चीज़ पर बाबा नज़र डाल रहा है। मैं बाबा को स्वीकार करा रही हूँ, ऐसे बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, ताकि उस भोग में बाबा की वाइब्रेशन शक्ति भर जाए। उस भोग को सारे भोग में मिलाकर सबको बांटूंगी तो खाने वाले भी गदगद हो जाएंगे। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी बाबा क्या शिक्षा देते थे भोग बनाने और भोग लगाने के प्रति, तथा जो प्रतिदिन खाना बनता है बाबा के घर में उसके बारे में भी? दीदी जी ने उत्तर दिया, हम जब ज्ञान में आए तब बाबा साकार में थे। बाबा सब बातें मुरली में सुनाते थे। मुरली में बाबा से सुनने के साथ साथ हम यज्ञ में अपनी दादियों को भी देखते थे। हमारे पास आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी थे। कुछ समय तक ब्रज पुष्पा दीदी रहती थी। हम उनको देखते थे कि वे लोग कितने नियम से रहते हैं। किसी नए व्यक्ति से सब्जी भी नहीं कटवाते थे, किचन में जाने भी नहीं देते थे। बाबा का भोग बनता था, बहुत धारणा वाली, नियम वाली माता हो तो ही हाथ लगाएगी। हम आज भी उसी नियम का पालन करते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी खाना बनाने वाली बहनों को तनाव ना हो इसके लिए क्या करें? उत्तर, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, हलचल ना रहे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं शांति सरोवर में रहती हूँ। हर रोज़ कम से कम 50 व्यक्तियों का भोजन बनता है। हम बहनों को समय प्रति समय क्लास कराते रहते हैं कि जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं, उससे भी बड़ी सेवा अन्न की सेवा है। इस पर ध्यान देंगे तो खाने वाले का हृदय शीतल होगा, मन शांत होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। इसीलिए नाराज़ होके, मूड ऑफ करके, परेशान होकर ऐसे भोजन नहीं बनाओ। प्रभु का प्रसाद बना रही हो, बाबा का प्रसाद बना रही हो, बाबा को स्वीकार कराने के लिए बना रही हो, बड़ी ऊंची सेवा कर रही हो। अन्नदान महादान है, ऐसा सोचकर भोजन बनाओ। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, क्या भोजन बनाना छोटी सेवा है? दीदी जी ने उत्तर दिया, अगर किचन की सेवा ऊंची नहीं तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा? हमको दादी प्रकाशमणि सिखाती थी, सेवा केंद्र पर बड़ी बहनें को भोजन बनाकर सबको खिलाना चाहिए ताकि अन्य बहनों में बल भरे। मैं बहुत समय तक ऐसा करती रही। एक सब्जी ही बना दूं, सब्जी काट दूं, दाल ही बघार दूं, कुछ तो मैं कर दूं। अभी थोड़े दिन में छोड़ दिया। जैसे ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, संग का भी चुकता करने में प्रभाव पड़ता है। स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाना है तो अन्न का विशेष महत्व है।
बाबा तो यह भी कहते थे कि कोई भिखारी व्यक्ति धन देता है तो उससे धन न लें। उस धन से दाल सब्जी अनाज नहीं मंगाना है। वो धन बिजली के बिल, कुर्सी या दरी आदि खरीदने में प्रयोग करना है। पवित्र योगी व्यक्ति के धन से ही खाने की चीज़ें मंगाई जाएं। हम सब ने ऐसे नियमों का पालन किया। बाबा कहते थे कि बाबा की याद में मौन में रहकर भोजन खाओ। एक एक ग्रास खाते याद रहे बाबा का दिया हुआ प्रभु प्रसाद खा रहे हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी आपके यहाँ इंदौर में कन्याओं की ट्रेनिंग चलती है। हॉस्टल में सब नए नए होते हैं, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, तो भोजन के प्रति किस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं उनको? दीदी जी ने उत्तर दिया, स्कूल में पढ़ते हुए भी हमारे बच्चे नियमों में बहुत पक्के हैं। वो बाहर कुछ नहीं खाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। नई नई चीज़ें जो रोज़ बनती हैं वही खाते हैं। कितना भी कोई फुसलाए वे कभी उनकी बातों में नहीं आते हैं। हाँ, कोई चंचल बच्चा यदि चोरी से खा आए, छुपा के खा ले, खरीद के खा ले, तो फिर ऐसे अन्न के कारण और भी बुरी आदतें आ जाती हैं। ऐसे बच्चों को हम नहीं रखते हैं, वापस भेज देते हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी आप ज्ञान में 1965 में आए। उस समय मधुबन में भोजन के नियम और मर्यादाएं किस प्रकार की थीं? दीदी जी ने उत्तर दिया, मधुबन में जब हम आते थे तो पार्टी भी आती थी। बहुत लोग नहीं होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग होते थे। बाबा थे, मम्मा तो अव्यक्त हो चुकी थी। बाबा के साथ मनमोहिनी दादी रहती थी। भंडारे में भोली दादी थी। वहाँ बड़ा बड़ा चूल्हा था जहाँ भोजन बनता था। हम लोग जब आते थे हम भी सब्जी कटवा देते थे, थोड़ी मदद करते थे, वहीं ज़मीन पर बैठकर खा लेते थे। रास्ते का भोजन भी हम मधुबन से ही ले जाते थे। उस समय मई में रजाई ओढ़नी पड़ती थी, पंखा होता ही नहीं था। आबू बहुत छोटा सा गांव था, बहुत नियम कायदे थे। बाबा का नियम था बाहर की कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते थे। कोई भी चीज़ गुम हो गई, टूट गई तो यज्ञ से लेनी है। बाबा से छुट्टी लेकर ही बाहर घूमने जाना है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, जो धारणा में कमज़ोर हैं उनके लिए सहज विधि कौन सी है कि धारणा को भी अपना लें और बाबा का घर छोड़ के भी न जाएं? दीदी जी ने उत्तर दिया, हम उनको इसका महत्व समझाते हैं कि आप ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञान से अपरंपार प्राप्ति है, लेकिन जब धारणा पर चलेंगे तब प्राप्ति की अनुभूति होगी। बिना अन्न शुद्धि के धारणा हो नहीं सकती। सुबह नहीं उठते, नियम का पालन नहीं करते, मुरली नहीं सुनते तो कैसे प्राप्ति होगी? हम सिखाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। देखो, आज दादियाँ हैं, महारथी हैं, इन सब की विशेषता यही है कि धारणाओं के कारण आगे बढ़े। ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, वफादारी से जो बाबा चाहता है, यह सब वही करते आए हैं। अच्छा, ओम शांति। ऐसे वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।